हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर। Okay, let's see. The sun, strength, the tower, Six of Pentacles, okay. Five of Pentacles, Queen of Sword, Ten of Sword, Seven of Cups. Okay. So यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। स्कॉर्पियो भी है, वर्गो भी है एंड लिब्रा यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के कंफ्यूज्ड हैं और उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ओके, आपको लेकर के वो एज एन ऑप्शन ही ट्रीट कर रहे हैं आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको लेकर के कंफर्म्ड हैं फॉर अ रिलेशनशिप तो आप बहुत बड़ी आपके अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं आप इस चीज़ को निकाल दीजिए ओके अपने दिमाग से, क्योंकि ये पर्सन श्योर ही नहीं है आपको लेकर के। ओके, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको उल्टी पुल्टी सलाह देते रहते हैं और वो उनकी सलाह मान भी लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन गड्ढे में गिरने को तैयार भी है। ओके, क्योंकि ऐसे लोग डेफिनेटली आउट ऑफ जेलसी ऐसे उल्टे सुल्टे इनको सजेशंस देते रहते हैं, इसी वजह से ये सही डिसीजन पे कभी पहुंचते नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप ऑलरेडी अपने जो अंदर आपके इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप उसको शेयर कर चुके हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपको इसका कुछ ठोस रिज़ल्ट हाथ नहीं लगा है। ओके, हो सकता है कि ऐसा आपने नहीं भी किया हो तो आप करने वाले थे, बट आपको शायद कुछ और पता चल गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड, जो कि मैं बता रहा हूँ कि आपको हो सकता है इस बारे में पता चल गया हो कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड है। मे भी हो सकता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो जो इनको गलत सलाहें देती हैं, वो भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी है जो आपके बीच में और इनके बीच में डेफिनेटली आ रहा है। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप अपने आप को रोके हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट। हालांकि आप चाहते थे इस पर्सन से शादी करना, आप आगे बढ़ना चाहते थे इस रिलेशनशिप पे, लेकिन अब आपको एक अलग विचार रखना पड़ रहा है, आपको अब अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर पहला कार्ड क्या कहता है। पहला कार्ड है यहाँ पर द सन कार्ड। देखिए द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब अपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है और आप अब ये मेक श्योर कर सकेंगे कि ईज़िली कि आपको अब इन लोगों को चांस इस पर्सन को चांस देना भी है कि नहीं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं काफ़ी हद तक। आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देने वाले हैं, अपनी एनर्जी पे ध्यान देने वाले हैं।
आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है अबाउट एवरीथिंग, ओके, एनलाइटेंड हो जाएंगे आप पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीज़ें सुन कर के कि ये जो पर्सन है ये आपको जस्ट एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है और ये बहुत सीरियस नहीं है आपको लेकर के, ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इसको बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने आप में बिल्कुल एक तरह से शांत हैं, बट आप डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें अपने अंदर समाये हुए हैं, रोके हुए हैं, ओके। यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन आपने अपने आप को रोका हुआ है, ओके। द टावर है, यहाँ पर आप एक्शन लें या ना लें, चीज़ें तो रिवील होंगी ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर है। तो यस, आप चाहें या ना चाहें चीज़ें अपने टाइम पे होती ही हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स की इंटरफेरेंस मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक फॉल्स फाउंडेशन पे रखा गया था और ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तैयार है, ओके। द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए इस हफ्ते, ओके। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि ये जो पर्सन है ये आपसे वापस से रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करेगा, आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि दे आर रियली want to start this relationship, okay, restart this relationship, okay. लेकिन आपको उनकी इंटेंशंस पर शक होने वाला है, क्योंकि आज से पहले इस पर्सन ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दिया है, ओके। अब ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक मैं आपको देने वाला हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी आपको कम ही नज़र आ रही है। और आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अब इस पर्सन को सेकंड चांस आपको देना ही नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक तरह से ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को दर्शाता है, ओके। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आप अब इस पर्सन को लेकर के साइलेंट हो जाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, आपने अपनी बहुत एनर्जी इस रिलेशनशिप में दी है, ओके। एंड आपको वापस से क्या मिला है? कुछ भी नहीं, ओके। आपको हमेशा इस पर्सन ने एज ए बहुत कैजुअल ही लिया है, ओके। आप इस पर्सन से बातें बंद कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपसे बार बार आकर के बात करने की कोशिश करेंगे और मैं ही देख रहा हूँ कि उसके बाद से आप बेसिकली इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। और आपने सोच रखा है कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ भी इस तरह की बातें करता है, देन आपके पास ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी डेफिनेटली। आप सच्चाई के साथ ऐसी चीज़ें बोलने वाले हैं जिसका कोई जवाब शायद इस पर्सन के पास ना हो। मे भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, एंड आप इस रिलेशनशिप को खुद ही कट ऑफ करने वाले हैं बेसिकली। एंड 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है और एक पेनफुल एंडिंग है आपके लिए भी और उस पर्सन के लिए भी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली एक एंडिंग आपके लिए होने वाली है जो कि पेनफुल होगी और परमानेंट होगी, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप दोनों वापस से किसी रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, ओके। अगर आप रिकन्सिलेशन की चाहत रखते हैं तो आई एम सॉरी टू से कि आपका रिकन्सिलेशन नहीं होने वाला है, ओके। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 2 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। डेफिनेटली आप पहली बार अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा इस पर्सन को फॉलो किया है, आपने हमेशा ये सोचा है कि चलो ठीक है, ये पर्सन जैसे चाहते हैं वैसा कर लेंगे, राइट। लेकिन अब पहली बार आप अपने लिए कुछ स्टैंड लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है उसको लेकर के आपके मन में हालांकि डुअलनेस है,
कि क्या इस पर्सन को मुझे दोबारा चांस देना चाहिए या आपको इनको कट ऑफ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही है, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, ऐसा होना लाजमी है। बट द थिंग इज़, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए मैं बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लेजर, ओके। सो आपकी लाइफ में अब प्लेजर आने वाला है। आई मीन आपको अब शांति मिलने वाली है। आपको अपने ज़िंदगी में जो एक अधूरापन था, एक होल था आपके लाइफ में, बेसिकली आपकी खुशियों में, वो अब जो है जल्दी ही जाने वाला है। और आपको जो प्लेजर जिसकी आपको चाहत थी काफ़ी टाइम से, वो प्लेजर आपको मिलने वाला है जल्दी ही। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।